फ्रेंड्स, आज हम एनसीईआरटी एनवायरनमेंट साइंस क्लास 4th का सेकंड चैप्टर करेंगे। पाठ का नाम है कान कान में। यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं जिनके कान आपस में बदल दिए गए हैं। आपको चित्र देखकर पता करना है किस जानवर के कान किसको लगे हैं। जैसे हम एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाथी को किसके कान लगे हैं? चूहे को लगे हैं कुत्ते के कान। और जो हिरन है, हिरन को गाय के कान लगे हैं। भैंस के लगे हैं। और जिराफ को हाथी के लगे हैं। आप देख सकते हो अलग अलग दिखाई दे रहा है। अब देखो, अलग अलग जानवरों के अलग अलग तरह के कान होते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, कुछ जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते। अब यहाँ पे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं और जिनके बाहर नहीं दिखाई देते, वो हमें अलग अलग टेबल में लिखने हैं। हिरन के कान बाहर दिखाई देते हैं। चीता के कान बाहर दिखाई देते हैं। सुअर के कान भी बाहर दिखाई देते हैं। मेंढक के कान बाहर दिखाई देते हैं। चिड़िया के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। बत्तख के कान भी बाहर दिखाई नहीं देते हैं। मछली के कान भी बाहर दिखाई नहीं देते हैं। भैंस और जिराफ दोनों के कान बाहर दिखाई देते हैं। चींटी और सांप के कान बाहर दिखाई नहीं देते। हाथी के दिखाई देते हैं। कौवे के नहीं दिखाई देते। छिपकली के नहीं दिखाई देते। बिल्ली के दिखाई देते हैं। अब देखो, यहाँ पे कुछ चित्र दिया गया है। ये जानवर कौन कौन से आप पहचान सकते हो इजली? तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं क्या? अब ये देखो, जो भी जानवर है इनमें से किसी के कान हमें बाहर नहीं दिखाई देते क्योंकि ये सारे बर्ड्स हैं। अब देखो, ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो पंख जैसे, पत्ते की तरह, सिर के ऊपर, सिर के दोनों तरफ। अब ऐसे जानवरों के नाम आप खोजना और आप लिख सकते हो इजली, जिनके कान पंख जैसे हों, पत्ते की तरह हों, सिर के ऊपर हों और सिर के दोनों तरफ हो सकते हैं। कान हमारे सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों से सुनने में पक्षी को मदद मिलती है। यहीं से हमारा एक क्वेश्चन बनेगा कि पक्षी को सुनने में कैसे मदद मिलती है। जो पक्षी होते हैं उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके ऊपर पंख ढके रहते हैं और उन्हीं से ही पक्षी सुनते हैं। मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं जो आसानी से दिखाई नहीं देते। अभी हमें जानवरों की खाल दिखाई दी है और खाल से हमें चित्र मिलान करना है कि किससे किस जानवर की खाल है। जैसे ये धारियों वाला दिख रहा है, ये शेर है, ये चीता है, ये जिराफ है। इस तरह आप पहचान सकते हो अलग अलग। इसमें चित्र दे रखा है। अब देखो, कुछ जानवरों के नाम लिखो। ये तुमने सोचा हो, सूची कान बाहर दिखाई देते हैं, खाल पर बाल है। अपने आसपास भी देखा, जैसे गाय भैंस है, उनकी खालों पर बाल होते हैं, कान बाहर नहीं दिखाई देते, खाल पर पंख हैं। पक्षियों के जितने भी हैं सबके खाल पे पंख होंगे, बाल तो नहीं होंगे और कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। इसमें सारे पक्षी आ जाएंगे, इसमें बाकी जानवर आ जाएंगे। पता लगाओ कौन सा जानवर अंडा देता है। अंडा देने वाले जानवरों के बॉक्स में नाम लिखो। अभी आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि कौन से जानवर अंडा देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चा देते हैं। हमें ये बात ध्यान रखनी है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चा देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते और शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। जितने भी हमारे पास पक्षी होते हैं ज़्यादातर अंडे देते हैं। और जितने जैसे कुत्ता, भैंस वगैरह होते हैं, ये सब बच्चे देते हैं। इस चैप्टर में इतना ही था। यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। मान लिया आपको 4 जानवर दे दिए, नाम दे दिया, कुछ बर्ड्स वगैरह दे दिए कि इसके बताओ इनके कान बाहर दिखाई देते हैं नहीं। मान लिया तुम्हें कौवा बोल दिया, कौवा पक्षी है, हमें पता है कि उसके कान बाहर दिखाई नहीं देते। कौवे के छोटे छोटे छेद होते हैं, उनके कान अंदर ढके होते हैं। जैसे हमें भैंस दे दिया, भैंस के कान बाहर दिखाई देते हैं। अब तुम्हें 4 जानवरों के नाम दे दिए, तुम्हें बताना है कि उनमें से बच्चा कौन देता है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चा देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं,
और शरीर पर बाल नहीं होते, पंख होते हैं, वो अंडा देते हैं। पक्षी जितने भी होते हैं अंडा देते हैं, बाकी जानवर बच्चा देते हैं। बस यही छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स पर्पस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आशा करती हूँ आपको चैप्टर पसंद आया होगा। चैप्टर बहुत छोटा था, चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। और बाकी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हम और वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।